Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shweta Shrivastava and I am working as a customer service associate in Punjab and Sindh Bank. So, in this video, I would be telling you about the strategy of SBI PO exam. देखो वैकेंसीज़ कम है, लाइक 600 वैकेंसीज़ हैं एंड 7 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं. SBI ने अपनी डेट भी एक्सटेंड कर दी है एंड आई गेस 19 तक करी थी, तो भी थोड़ी सी और एक्सटेंड होने के चांसेस हैं. ठीक है, क्योंकि हमेशा होता है, हर साल होता है ऐसा. बट द थिंग इज़, देखो इट्स अ ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रुथ कि अगर आपका अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है और अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट चालू ही करी है, तो आप ये पेपर मत भरो. अगर भर भी दिया है ना, तो इस माइंडसेट से एग्ज़ाम देने जाना कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि अगर निकल गया प्री तो फिर मेंस नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि इसका मेंस जो आता है वो IBPS PO के मेंस से ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है. ऊपर से कंपटीशन बहुत है. सिर्फ 600 वैकेंसीज़ में कुछ ऐसा, मतलब पिछली बार से भी ज़्यादा हाई कट ऑफ जा सकती है. पिछली बार मेंस में 70 कट ऑफ थी, मेरे 72 मार्क्स आए थे. तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे जो 72 मार्क्स आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्टिव की वजह से आए हैं, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव का बहुत ज़्यादा रोल है मेंस में. और इस बार तो पूरा पैटर्न भी चेंज है मेंस में. पता नहीं वो क्या पूछें आपसे. मतलब इट्स लाइक अ लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता वो आपसे क्या पूछे. प्रेसी में, ईमेल्स में, लेटर और ऐसे तो उन्होंने हटा ही दिया है. चलो, अब जो आएगा वो उसमें आपको नहीं पता वो ग्रेडिंग किस हिसाब से करेंगे. ठीक है, तो इस बार का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पेपर जाएगा. तो अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि मेरा, मतलब मैं 90% प्रिपेयर्ड हूँ कि मेरा नहीं होगा, बट आई विल गिव माई 100%, तब आप ये एग्ज़ाम दो. और जो लोग जैसे कि अभी RRB PO भी दे चुके हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है या फिर कुछ मार्क्स से रहा है, या IBPS PO का मेंस वो देकर आए हैं एंड दे थिंक कि उनका अच्छे से हो जाएगा, सो आई गेस उन लोगों को ये इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए SBI को, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन. क्योंकि वो लोग को पता है कि मुझे किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, किस हिसाब से मेरे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मुझे मॉक्स देने हैं कि मुझे क्या करना है. सो मेरा बस ये कहना है कि जिनका अभी उन्होंने जस्ट चालू करी प्रिपरेशन, या फिर जिनके प्री ही नहीं निकले हैं कोई इस साल, वो थोड़ा सा अपने बेसिक्स पे और काम करें और मेंस के मॉक टेस्ट और दें. मेंस देखो, आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि अब मेरे से ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो जो सैचुरेशन पॉइंट है वो आपको मेंस में लाना है कि मेंस में भी मेरा इतनी मेरी प्रैक्टिस हो गई है कि मेरे से ये यूं क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है. जब आपका ये पॉइंट आ जाएगा, आप इतने अच्छे से क्वेश्चन समझ जाएंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में, तब आप सोचिए कि यू आर लाइक प्रिपेयर्ड फॉर पासिंग ऑल द एग्ज़ाम्स, और आपके लाइन से सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो आपके मॉक में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, आपके हर जगह अच्छे मार्क्स आने लगेंगे. सो द क्वेश्चन इज़, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है अपनी. तो मैंने पहले ही बताया, अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आपको पता है आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. जो आपके इतने सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस आ रहे हैं कि ये कर लो, मैं पूरा एक तुमको टू डू लिस्ट बना के दूंगा, ये दूंगी, तो उससे कुछ नहीं होने वाला. जब तक आप खुद बैठ के अपनी खुद की रूटीन सेट नहीं करते, आप अपना खुद का टू डू लिस्ट नहीं बनाते, अपने खुद का, मतलब आपको वीक पॉइंट तो यार देखो खुद के पता होते हैं ना कि मेरा वीक पॉइंट है. जैसे मैं मेरी स्पीड मैथ्स में मैं वीक हूँ, तो मुझे पता है कि मैं उसमें वीक हूँ, मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो मैं ज़्यादा टाइम उसको दूंगी. हमारा कुछ स्ट्रांग है तो तुम्हें पता है कि तुम सोते हुए भी वो काम तुम कर लोगे. तुम वो क्वेश्चन, तुम्हें जैसे तुरंत उठाया, तुमसे पूछा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तुमने तुरंत आंसर दे दिया. इस टाइप के कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं आपके, अगर आप 1 या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वैसा हो जाएगा. सो ऐसे फालतू अपना टाइम वेस्ट ना करें फालतू के वीडियोस देख के. दैट्स माय सजेशन. और अगर आपको देखना है वीडियो तो करंट अफेयर्स के वीडियोस देखिए. तो आपको प्री में ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस समय की मेंस में. तो सबसे पहले आप अपना दोनों चीज़ें साथ में लेके चलिए. एडमिट कार्ड नहीं आउट हो जाता तब तक आपको दोनों साथ में लेके चलने हैं.
प्री प्लस मेंस। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आउट होता है आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स के मॉक्स देंगे और कुछ नहीं करना है। देन जस्ट वेट फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम टू हैपन, एंड उसमें आप जब एग्ज़ाम देकर आप बाहर आते हो ना, आपको पता चल जाता है मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। लाइक अंदर से आवाज़ आती है। तो अगर आपको लगे कि हाँ मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस अगेन। अदरवाइज़ एसबीआई क्लर्क के लिए ज़्यादा प्रिपेयर फोकस करिए, क्योंकि उसकी वैकेंसी ज़्यादा है एंड उसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू एसबीआई पीओ। कंपटीशन है बट एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में उसमें कंपटीशन कम है। ठीक है। आप जब अपना प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो द मॉक टेस्ट दैट आई रिकमेंड द मोस्ट इज़ स्मार्टकीड़ा, क्योंकि उसका जो लेवल है वो अब सारे प्लेटफॉर्म से और जो रियल एग्ज़ाम होता है उससे थोड़ा सा हाई लेवल पे रहता है। सो लाइक उसकी क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपके अगर कोई टफ़ शिफ्ट में पेपर आ गया तो वो शिफ्ट आपको टफ़ की बजाय थोड़ा सा आपको नॉर्मल लगेगी, क्योंकि आपको टफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने की पहले से ही आदत है। तो यू शुड इनकलकेट दिस हैबिट इन योर सेल्फ दैट यू शुड सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मोर। तो ईजी क्वेश्चंस तो देखो कोई भी कर लेता है। ईजी शिफ्ट अगर आपकी आ भी गई तो आपका जो कट ऑफ है वो आपका हाई चला जाएगा, एंड अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट आई तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स आपको बढ़ के मिलेंगे। एंड थोड़ा सा एक्यूरेसी पे अपना ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट। अगर मेरी एक्यूरेसी नहीं है और नॉर्मलाइजेशन हुआ और तो फिर उसमें मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा घट सकते हैं एंड कट सकते हैं। You can apply the code FEST25 to get extra discount, 10% discount on the mock tests of SmartKida। और तो लाइक बहुत सारे कभी कभी ऑफ़र्स भी आते रहते हैं। जस्ट कीप इन माइंड कि आपका जब ऑफ़र आए तो आप वो मॉक टेस्ट परचेज़ कर लें। एंड करंट अफेयर्स के लिए भी इसका मॉक ड्रिल इज़ लाइक बेस्ट, क्योंकि आपको हर चीज़ अलग अलग मिल जाती है। बैंकिंग की न्यूज़ अलग मिल जाती है आपको, बाकी मिसलेनियस न्यूज़ अलग मिल जाती हैं, एंड दे प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ़ PDF, जिससे आपका पढ़ना आसान रहता है विद एज वेल एज़ द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कह लो उसको या क्विज़ कह लो उसको, जो आपकी PDF रहती है उसी से आपके क्विज़ रहते हैं, तो आपको रिमेंबर करने में ज़्यादा आसानी होगी। इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर थिंग्स मोर फ्लुएंटली। तो मेंस के लिए आप उसका मॉक ड्रिल ले सकते हैं। Throughout my preparation, I have only focused on 2 mock test series, like one is Olive Board and the other is SmartKida। Olive Board is like वो एग्ज़ाम लेवल का रहता है इसलिए, एंड SmartKida इज़ लाइक वो हाई लेवल रहता है एग्ज़ाम से इसलिए। ठीक है, तो दोनों आज चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मॉक टेस्ट में इन्वेस्टमेंट करी थी अपनी प्रिपरेशन टाइम, बाकी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करी थी। सो आई होप दैट वुड हेल्प यू इन टेकिंग मोर बेटर डिसीजंस अबाउट योर प्रिपरेशन। So up next question is कि am I going to appear for the exam? The answer is no, मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। मेरे कुछ और प्लान्स हैं, मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। एंड लाइक आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। मैं अभी 1-2 दिन में वो डिस्क्लोज़ कर दूँगी। अभी करेंटली मेरे गोल्स कुछ और हैं, एंड मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के वो अपने गोल्स लाइक आई कांट थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो जस्ट लाइक दैट, कि मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा तो ट्राई करूँ। देखो पीओ तो बन ही जाना है यार कुछ सालों बाद, ठीक है, वो कहीं भागा नहीं जा रहा। बट कुछ गोल्स होते हैं जो उससे भी ज़्यादा होते हैं। सो आई थिंक आई शुड फोकस ऑन देम मोर। एंड मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दिया था कि SBI PO के बारे में मैं क्या सोचती हूँ। तो प्लीज़ इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना। एंड फ्यूचर के लिए भी माइंडसेट में ये बना लेना कि वहाँ पे कोई आपके लिए आरती उतारने नहीं बैठा है आपकी, जब आप ज्वाइन करेंगे। तो अगर ये आपका मिसकंसेप्शन हो तो उसको क्लियर आउट कर लीजिए। आई होप आपको मेरी बातों से कुछ समझ में आया होगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक थोड़ी सी न्यूज़ है वो मैं बताऊंगी। सो आई होप you all have a nice day. Bye.